हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें कंटिन्यू करते हैं उसको। फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने फॉर्मूलाज देख लिए थे, फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस कंप्लीट कर लिए थे। जिन्होंने फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पे आपको मिल जाएगा कंट्रोल सिस्टम सीरीज में, या प्ले लिस्ट मिल जाएगा कंट्रोल सिस्टम, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एंड उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना जिसमें आपको सारे फॉर्मूलेज मैंने बता रखे कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं, अपने क्वेश्चन प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाता है उसमें। ठीक है, आज का अपना प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अपना क्वेश्चन क्या गिवन है, ए यूनिटी फीडबैक। अपने को फीडबैक क्या गिवन है, यूनिटी फीडबैक गिवन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है जी ऑफ एस इज इक्वल टू 16 अपॉन एस एस प्लस 4, ये अपने को गिवन था। फाइंड क्या करना था अपने को, डिटरमाइन ऑल फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी ऑल मतलब जितने भी अपने इस फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन पढ़े थे वो सभी फाइंड करने अपने को। सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन गिवन एच ऑफ एस मतलब फीडबैक क्या गिवन है, 1 यूनिटी मतलब 1। जी ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन है अपने पास, 16 अपॉन एस एस प्लस 4, ये अपने को गिवन था। देन सबसे पहला प्रोसेस क्या रहता है अपना, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जिसका फॉर्मूला हमने यूनिट नंबर 1 से ही देख रहे हैं, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, देन वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जी ऑफ एस क्या अपना 16 अपॉन एस एस प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 16 अपॉन एस एस प्लस 4 इंटू 1। देन फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 अपॉन एस एस प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे सॉल्विंग किया एलसीएम लेके, एस एस प्लस 4 प्लस 16 अपॉन एस प्लस 4। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने। देन जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट होगा डिनोमीटर। देन ट्रांसफर फंक्शन क्या बना अपना, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 16 अपॉन, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एस को मल्टीप्लाई के अंदर एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एस प्लस 16। देन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद क्या करते हैं अपन, कंपेरिजन करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से बाय कंपेयरिंग विथ सिस्टम रेस्पॉन्स, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन क्या अपना फॉर्मूला होता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। कंपैरिजन कर लेते हैं, 16 किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा एन स्क्वायर के, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से ओमेगा एन क्या फाइंड हुआ, अंडर रूट 16 मतलब 4, एंड ओमेगा है क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड किया हमने, ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन फाइंड कर लिया हमने 4 रेडियन पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड क्या है अपना यूनिट। देन सेकंड फर्दर कंपेयर करते हैं, क्या बनेगा, 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन, इसको कंपेयर किया किसके साथ, 4। सोल्विंग कर लेते, जीटा का वैल्यू क्या बनेगा, जीटा क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर, 4 अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 4। देन 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, जीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो हमारे सेकंड फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन क्या है अपना, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर जीटा इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ हमारे पास 0.5। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या फाइंड करते हैं अपन, पीक, रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट पीक। रेजोनेंट पीक का पहले फॉर्मूला आना चाहिए आपको, एम आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, जीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, डैम्पिंग फैक्टर क्या वैल्यू आया था, एम आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू जीटा का वैल्यू 0.5 अंडर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन एम आर, यहाँ पे सोल्विंग क्या, सोल्विंग करने में क्या वैल्यू बन रहा है, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करेंगे डायरेक्ट 1.154। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये फाइंड कर लिया हमने रेजोनेंट पीक। रेजोनेंट पीक के बाद कौन सा अपना स्पेसिफिकेशन है, फोर्थ स्पेसिफिकेशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ओमेगा आर फॉर्मूला क्या होता है,
ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देन वैल्यू पुटअप कर देते हैं, सिंपल कैलकुलेशन रहेगा। वैल्यू क्या है अपना ओमेगा एन का 4 आया था नेचुरल फ्रिक्वेंसी, 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू जीटा क्या है 0.5 का स्क्वायर। देन सिंपल कैलकुलेशन सोल्व किया तो क्या बना यहाँ पे 2.82 रेडियन पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी है इसलिए रेडियन पर सेकेंड, यूनिट लगा दिया। यूनिट लगाना कंपलसरी है, यूनिट नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ क्या अपना फेज मार्जिन। फेज मार्जिन कैसे फाइंड करते हैं, टेन इनवर्स ओमेगा एन 2 जीटा अपॉन अंडर रूट, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2 जीटा अपॉन अंडर रूट माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 जीटा रेस्ट पावर 4 प्लस 1। ये क्या हुआ अपना फेज मार्जिन यानी पीएम का फॉर्मूला हुआ। अब जीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, जीटा का वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, टेन इनवर्स 2 जीटा 2 इंटू 0.5 अपॉन अंडर रूट माइनस 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 इंटू 0.5 का रेस्ट पावर 4 प्लस 1। अब ये सभी वैल्यू आप पुटअप करेंगे कैल्सी में। कैल्सी को अपने को डिग्री मोड में रखना है। डिग्री मोड में रखने के बाद वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे सोल्विंग करने के बाद 51.82 डिग्री। मार्जिन है तो फेज मार्जिन किस में आता है, डिग्री में। आई होप ये आपको फाइंड करने समझ में आ गया होगा। फेज मार्जिन कैसे फाइंड किया हमने। फेज मार्जिन क्या होता है, एंगल यानी फेज क्या होता है एंगल, तो एंगल की फॉर्म में आ गया। फिफ्थ फाइंड कर लिया हमने। सिक्स्थ स्पेसिफिकेशन क्या है अपने पास यहाँ पे, बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा एन ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 4 जीटा रेस्ट पावर 4 एन रूट के अंदर है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने के बाद आप ओमेगा एन का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 फाइंड किया था हमने, 10 ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर देन प्लस 4 इंटू 0.5 रेस्ट पावर 4। अब ये सभी कैलकुलेशन कैल्सी में एक साथ पुटअप कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू बनाया गया यहाँ पे, बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या फाइंड होगा हमारे पास 5.088 रेडियन पर सेकेंड। बैंडविड्थ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्या आ जाएगा अपने पास, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा जीसी को आपने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था ओमेगा एन। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपका फाइंड हुआ तो वैल्यू सॉल्विंग करने में आसान रहेगी। कैल्सी में वैल्यू पुट करना है, सिंपल कैलकुलेशन होगा, ठीक है। माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 जीटा स्क्वायर प्लस 1। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये फॉर्मूला लिखना है, हम फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुटअप करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। ओमेगा एन क्या था अपना 10 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 इंटू यहाँ पे क्या है पावर 4 है, पावर कितनी है यहाँ पे 4 जीटा क्या 0.5 रेस्ट पावर 4 प्लस 1। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हैं हम डायरेक्ट कैल्सी में वैल्यू पुटअप करने के बाद। ओमेगा जीसी इज इक्वल टू क्या वैल्यू बनेगा यहाँ पे, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ 3.14 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या अपना फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के लिए रेडियन पर सेकेंड यूनिट होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमने ऑलरेडी कंप्लीट जितने भी फेज फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन है वो सभी फाइंड कर लिए इंडिविजुअली। आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, फॉर्मूलेज का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा कंट्रोल सिस्टम, वहाँ पे आपको ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हमने कंप्लीट कर रखे हैं। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू पुटअप करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको सभी को क्लियर हुआ होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड वीडियो के प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।